अब आप देखिए, लगातार जो एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस इस जंग में जीत हासिल करने के लिए कई फ्रंट से अटैक कर सकता है और वो होता हुआ नजर आ रहा है। ब्लैक सी से रूस की बड़ी तैयारी सामने आ रही, किसी भी वक्त ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर सकता है रूस की तैयारी को देखते हुए ओडेसा, जो पोर्ट सिटी ओडेसा है, इसके अलावा खरसों और निकोलाइव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी अब ये कहा जा रहा है कि जो पुतिन की स्ट्रेटेजी है वो ब्लैक सी से रूस के अटैक को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी ब्लैक सी से जो हमला होगा, इसमें टारगेट पर जो अलग अलग शहर होंगे उसमें ओडेसा, खरसों का नाम खासतौर पर सामने आ रहा है और साथ ही साथ निकोलाइव में भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। यानी कि अब साउथ यूक्रेन में भी कब्जे की तैयारी में है। तो अब देखिए, ये जो हमला है रूस किस तरह से इसको लेकर तैयार है। ब्लैक सी से जबरदस्त हमला होगा, प्रहार होगा। इसको लेकर बड़ी बात क्या, यूक्रेन फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। इस बात का दावा कर रहा है कि रूस ने ब्लैक सी में और भी वॉरशिप्स को तैनात कर दिया है। अभी ब्लैक सी में रूस के 17 वॉरशिप्स पहले से ही तैनात है। रूस के 5 मिसाइल कैरियर और 2 सबमरीन भी ब्लैक सी में ही तैनात है। साथ ही यूक्रेन ने ब्लैक सी से सटे पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर एयर रेड सायरन बजते ही लोगों से तुरंत घरों के अंदर जाने की अपील की गई है। यानी अब ब्लैक सी से बड़ा हमला रूस की तरफ से किया जाएगा, यह दावा खुद यूक्रेन कर रहा है। इन सब के बीच देखिए, खरसों से बड़ी खबर, खरसों में रूस का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी ठिकानों पर आर्टिलरी स्ट्राइक की गई है। रूसी हमले में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यानी एक बार फिर से जो खरसों का वॉर फ्रंट है वो सुलगता हुआ नजर आ रहा है एक अंतराल के बाद, क्योंकि अब ब्लैक सी से बड़े हमले रूस की तरफ से अंजाम देने की तैयारी है। और अब आप देखिए, खरसों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो युद्ध हम देख रहे थे पिछले कई महीनों से, ज्यादातर जो पूर्वी इलाके हैं, जो डोनबास का इलाका है, वहां सीमित होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से खरसों में या फिर ओडेसा की बात की जाए तो वहां पर एयर रेड सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं एक बार फिर से अगर डोनेट्स्क की बात की जाए तो डोनेट्स्क के मरिंका में आर पार की जंग इस वक्त हो रही है। रूसी हमले पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार हुआ है। यूक्रेन का दावा कि इस पलटवार में रूस के 5 टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेनी हमले में 7 रूसी बख्तरबंद वाहन भी तबाह हुए हैं। यह तस्वीर हम आपको मरिंका की दिखा रहे हैं। डोनेट्स्क मरिंका में क्या और आप देखिए रिपोर्ट क्या सामने आ रही है सनसनीखेज। यूक्रेन के खिलाफ बड़ी तैयारी रूस की तरफ से अंजाम दी जा रही है। कुछ वक्त के लिए जंग रोक सकते हैं पुतिन, ये खबर सामने आ रही है। इटली की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। यानी कुछ वक्त के लिए एक ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद ये एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इस पर, कि इसमें खुद को और भी ज्यादा तैयार करते हुए तमाम सैनिकों का और बड़ी संख्या में मोबिलाइजेशन होगा, हथियारों का डिप्लॉयमेंट, और फिर और भी ज्यादा ताकत के साथ रूस की तरफ से हमलों का अंजाम दिया जाएगा। यानी अगला फेज अगर ऐसा होता है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया, अगर ऐसा होता है तो फिर अगले फेज में यह युद्ध बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, इटली की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इसमें रूस को लेकर क्या कहा गया है, दावा किस बात का है, ये फटाफट जान लेते हैं। इटली से रिपोर्ट जो आई है, बड़ी तैयारी में कैसे रूस है आप समझिए। यूक्रेन युद्ध में सफलता नहीं मिलने पर रूस ने बदल दी है अपनी स्ट्रेटेजी। ये दावा किया जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए वॉर को रोक सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। आगे पूरी तैयारी के साथ यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। ब्रेक लेकर युद्ध के लिए नई स्ट्रेटेजी को डिजाइन किया जाएगा, तैयार किया जाएगा और इसके बाद और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। जंग में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, यह भी इस रिपोर्ट में क्लियर कट दावा किया गया है कि युद्ध परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन
कुछ वक्त के लिए इस युद्ध को रोककर फिर और जोरदार हमले किए जाएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।